रीवा में गुरुवार को आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। यहाँ सुबह से ही आज जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई के उद्घोष के साथ श्री राम दरबार के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। साथ ही हनुमान जी की आरती कर कलयुग के इष्ट देव हनुमान जी की आराधना भी की गई। इसके बाद सभी ने गुरु पूर्णिमा पर समस्त गुरुओं का वंदन किया है। इस अवसर पर गुरुओं का शिष्यों ने आशीर्वाद दिया। सुबह से ही शिष्य अपने गुरुओं के पास आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचने लगे और गुरुओं की पूजा अर्चना भी की। इस दौरान शहर के मठ मंदिरों में एक दिन पूर्व से ही साजो सज्जा और पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई थी। रीवा जिले के चारों ओर आज गुरुजनों के यहाँ उनके शिष्यों की भारी भीड़ नजर आई। लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपने गुरुओं की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया है। गुरुजी, गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है और ये क्यों मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है हर वर्ष। इस वर्ष भी आज मनाया जा रहा है। आज के दिन वेदव्यास जी का प्रागट्योत्सव हुआ था। उनके जन्म से हम सब पुराण रूपी ज्ञान को सुन करके अपने जीवन को धन्य करते हैं और यहाँ से मुक्त करते हैं। इसलिए जो अंधकार से ज्ञान की ओर हमें ले जाए उसे गुरु कहते हैं। इसलिए आज हम सब लोग मिलकर के गुरु की पूजा करते हैं और उसी के सहारे पूरे वर्ष अपने जीवन को निर्बाध व्यतीत करते हैं। गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या माना जाता है? गुरु और शिष्य के प्रति स्नेह का पर्व है और शिष्य उस दिन गुरु की पूजा करके अपने जीवन को चैतन्य बनाता है। यही इसकी महत्वपूर्ण बात है। गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु बिन भवनी तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। बिरंच माने ब्रह्मा, शंकर के समान यदि कोई हो जाए फिर भी वो बिना गुरु के पार नहीं लगता है। गुरु गुणानुनधि सगुरु, जो गुणों का अवरोधन कर दे। सतरज तम, तीनों गुणों से ऊपर उठा दे। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन त्रैगुणिया विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। वेद भी त्रिगुणात्मक है, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। हमारे स्वामी जी जो थे 16 गुरु बनाए जहां से ज्ञान मिले। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो जहां से ज्ञान मिले वही गुरु। अरविंद जोगी, रमण महर्षि, सूर्या बाबा का इत्यादि पूरे भारत में और ऐसे गुरु के तलाश में थी जो भगवान का दर्शन करा दिए। फिर अंतिम में बनारस में जाकर के गंगा के किनारे बिना न जलती गर्मी के महीने में 10 दिन पड़े रहे। तब आकाशवाणी हुई कि मात्र गुरु की खोज करो, गुरु को माँ के रूप में खोजी, किसी पुरुष को मत बनाइए। फिर स्वामी जी गोपीनाथ कविराज जी से बताया। गोपीनाथ कविराज जी बीएचयू के प्रोफेसर थे। वो प्रतिदिन बनारस में हर महात्मा का सत्संग करती थी। उन्होंने स्वामी जी को ले जाकर के सिद्धि माता के पास पहुंचाया। सिद्धि माता के हृदय में स्वामी जी भगवान कृष्ण की मूर्ति झूला झूलती हुई देखी। ऐसे सदगुरु जब मिल जाते हैं तो भगवान का दर्शन हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सा स्वरूपा। अनुपमेय, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। सो सुख जाने मन रुकाना, नहीं रसना पही जाए बखाना। बड़े भाग से कई जन्मों के बाद ऐसे गुरु की प्राप्ति होती है और गुरु जब मिल जाते हैं तो रास्ता आसान हो जाता है। ये संसार सागर जो बड़ा दुस्तर है वो आसानी से पार हो जाते हैं। माता पिता और गुरु, ये तीन चीजें विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी लिखते हैं कि दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रय। पहले तो मनुष्य बनना ही मुश्किल है, फिर मुमुक्षुत्व मोक्ष की इच्छा और महापुरुष संश्रय, महापुरुष के आश्रय मिल जाए। भागवत में लिखा है बिना महत्पाद रजोभिषेकम
बिना महापुरुष के चरण में लेटे तत्व ज्ञान नहीं मिल सकता है। देहाभिमाने गलितम तत्वमिदं विज्ञाता, जब तक देहाभिमान नहीं छूटेगा तत्वबोध हो ही नहीं सकता। आत्मन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञाता, उसी को सर्वज्ञान कहते हैं। तो गुरु बहुत बड़ी चीज है और उसकी व्याख्या अनंत है, इतनी जल्दी नहीं हो सकती है। जब बहुकाल करी सत्संगा तब हो निसंशय भंगा। इसलिए गुरु की महिमा वही जानता है, सो जाने यही देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। पारस और गुरु में वही अंतर है। पारस जो है लोहे को सोना बना देता है, लेकिन गुरु अपने समान बना देता है। सियावर रामचंद्र की जय।